बार की बात है कि गांव में रहने वाला एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते हैं। उसके मन की बक बक कभी शांत नहीं होती। वो या तो अपने अतीत के बारे में सोच के पछताता रहता है कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या पर वो अपने भविष्य के बारे में सोच सोच के डरा रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं असफल हो गया तो क्या होगा, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक सफलता से भरे विचार उसके मन में हमेशा चलते रहते हैं। वो हमेशा इन विचारों में खोया रहता है और वो अंदर से डरा हुआ सा रहता था। फिर उसे एक दिन किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल के नीचे एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु उस लड़की की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। लड़की ने कहा कि मुनीवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और साफ कैसे करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन को साफ और खाली करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़की ने कहा कि हाँ मुनीवर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के लिए 6 तरीके हैं। तो चलो एक एक करके इनको समझते हैं। मन को नकारात्मक विचारों को दूर करने का पहला उपाय है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें हमेशा कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वो अपने इसी पद और धन के घमंड में अपने से थोड़े नीचे स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा ही अपने से छोटे स्तर के लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वो जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कई हमारे मित्र और हमारे परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो। ये ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आनी शुरू हो जाएगी और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझें, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, इसलिए मित्रों का सही होना अति आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो जो ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वो 5 अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। संक्षिप्त में, तुम वही बनते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा भी है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उस इंसान के मित्रों को देखकर मैं उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं, और फिर भी हम ना चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से ना बोलना है जिनसे हमें लगता है कि अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना हो तो शायद हम ज़्यादा खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ से ऐसी मेंटलिटी वाले लोगों को और ऐसी हर चीज़ को जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, तो आप उनको इग्नोर करना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन को खाली करने का तीसरा तरीका है कि वर्तमान में जियो। लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों और उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो।
मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संभाला जा सकता है, इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा, स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी और वैसे ही हमारे शरीर और मन का विकास होगा। और अगर तुम ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, तो इसका तुम्हारा मन स्थिति पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब शरीर अस्वस्थ होता है तो मन में भी बहुत से नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, पांचवा, रोज अकेले ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले ही करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय है सुबह या फिर रात में सोने से पहले होता है, लेकिन तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा उतरना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में ध्यान करने से पहले नींद में भी सुधार होता है, और अगर गहरी नींद आती है और गहरी नींद के लिए तुम अपनी सांसों को या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। ये मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से ज़्यादा गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले बिताओ और अपने व्यवहार को जानने की कोशिश करो। ये देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के ध्यान उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो या फिर अपने साथ अकेले में वक्त बिताते हो तो तुम खुद को धीरे धीरे जानना शुरू कर देते हो। तो तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है, तुम कम बोलते हो, आसपास की चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हो, ज़्यादा शांत और स्थिर रहते हो। तुम्हारा आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है, तुम सैकड़ों की भीड़ में भी अलग दिखते हो। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम हो जाते हैं। और बौद्ध भिक्षु ने कहा, छठवां और आखिरी, नई नई जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान दे सकती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने के पीछे का एक कारण यह भी है कि मन को नयापन हमेशा महसूस होता है, जिससे मन हमेशा ही उत्साहित और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता के भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ, तो तुम अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारी चीजों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो, अपने अतीत में हुई सारी गलतियां और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को खाली करने का सूत्र। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक और कहानी में। तब तक के लिए सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते चलें। जय हिंद, जय भारत।